दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहले हम लोग दो अंकों की कुछ संख्याओं का उदाहरण लेते हैं, जैसे 14, 29, 35 आदि। दो अंकों की संख्या में दाईं ओर से अगर हम प्रारंभ करें तो पहला अंक इकाई और उसके बाद दूसरा अंक दहाई कहलाता है। जैसे 14 में 4 इकाई और 1 दहाई, 29 में 9 इकाई 2 दहाई, 35 में 5 इकाई 3 दहाई है। यहाँ हम दहाई का अंक x मान लेते हैं और इकाई का अंक y। प्रश्न के अनुसार अंकों का योग 9 है, तो हम लोग x जोड़ y बराबर 9 लिख देते हैं, समीकरण 1। अब संख्या, तो संख्या 10x प्लस y। अब ये आपको लगता होगा कि 10x प्लस y कैसे हो गया, तो दो अंकों की संख्याओं को हम प्रसारित रूप में लिख के देखते हैं। जैसे 14 1 दहाई, तो 1 दहाई का अर्थात 10, तो 1 गुना 10, और 1 इकाई का अर्थ 1 होता है, तो यहाँ 4 इकाई है, तो 4 गुना 1। 29 में 2 दहाई है, तो इसको लिखेंगे 2 गुना 10। 9 इकाई है, तो 9 गुना 1। 35 3 दहाई है, तो 3 गुना 10 जोड़ 3 गुना 10। 5 इकाई, तो 5 गुना 1। इसी तरह इस प्रश्न में हम दहाई को x माने हैं, तो x गुना 10, और इकाई को y माने हैं, तो y गुना 1। तो हमें रिजल्ट मिलता है 10x प्लस y। तो हमारे लिए संख्या हो गई 10x प्लस y। अब अंकों का स्थान पलटने से बनी संख्या। अब अंकों का स्थान पलटने का अर्थ हुआ कि दहाई बन गया y और इकाई बन गया x, तो हमें संख्या प्राप्त होती है 10y। दोनों में हमें एक गलती से बचना चाहिए कि दहाई का अंक x और इकाई का अंक y, तो कभी भी संख्या xy हम लोग नहीं लिख सकते हैं। देखते ये कितनी बड़ी भूल होती है कि अगर किसी भी संख्या में दहाई 5 और इकाई 1 है, तो यह संख्या बनेगी 51। लेकिन अगर xy लिख देते हैं तो 5 गुना 1 बराबर 5, तो ऐसा लिखना गलत होता है। अब हम दूसरा समीकरण निकालते हैं। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो इस 10x जोड़ y को 9 से गुना कर रहे हैं और 10y जोड़ x को 2 से गुना कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। 9 गुना 10x 90x जोड़ 9y, 2 गुना 10y 20y, और x गुना 2 2x। 20y जोड़ 2x को RHS से LHS में ले आ रहे हैं, तो दोनों का चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा। 90x माइनस 2x 88x, और 9y माइनस 20y माइनस 11y बराबर 0। क्योंकि यहाँ RHS में कुछ नहीं बच रहा है, इसलिए 0 हो रहा है। समीकरण के दोनों पक्ष में 11 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ 11 88 8 हुआ, 11 के 11 1 नहीं लिखते हैं, और 0/11 अर्थात 0। विलोपन विधि से हम इसे हल करते हैं। x जोड़ y 9, 8x माइनस y बराबर 0, तो 1 और 8 9x प्लस y और माइनस y दोनों कट गया, 9 और 0 9, तो x बराबर 9/9 अर्थात 1। अब x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो x जोड़ y 9 है, तो x की जगह पर 1 रख रहे हैं, तो 1 जोड़ y बराबर 9। अब y को अपने स्थान पर रख रहे हैं, 1 को LHS से RHS में ले जा रहे हैं, तो ये माइनस हो गया, तो 9 माइनस 1 बराबर 8। अब हम संख्या ज्ञात करते हैं, तो संख्या क्या है
10x जोड़ y। तो x के स्थान पर 1 और y के स्थान पर 8 रखेंगे, तो 10 गुना 1 जोड़ 8 बराबर 18। हम चाहें तो इसकी जांच भी कर सकते हैं। अंकों का योग 9 है, तो 1 और 8 जोड़ते हैं 9, तो अर्थात समीकरण के एक कथन को यह संतुष्ट करता है। समीकरण का दूसरा कथन है कि इस संख्या का 9 गुना, तो 18 गुना 9 162। अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों को पलट देते हैं तो 81 प्राप्त होता है। इसका 2 गुना 162, दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो समीकरण का दूसरा कथन भी संतुष्ट होता है, अर्थात हमारा हल बिल्कुल सही है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया होगा। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।